हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव रख रहे होंगे, हील कर रहे होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं उनको यहाँ पे चेक करेंगे, उनकी जो आपके लिए इंटेंशन है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। और पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बस रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं कैंडल को बर्न कर रही हूँ यहाँ पे, उनकी फीलिंग्स को, उनकी इंटेंशन को जानने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने जो पर्सन है उनके बारे में सोचना है, उनका नाम मनी मन दोहराना है, राइट। तब हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके और जान सके कि उस पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी। आप जिस पर्सन से व्यूअर्स डील कर रहे हो ना, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते ही नहीं है। ये नहीं चाहते कि आप उनके बारे में कुछ जानें या उनकी फीलिंग्स के बारे में कुछ जानें। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से हाइड करना जानते हैं या उन पर कंट्रोल करना जानते हैं। इस पर्सन के मन में व्यूअर्स आपको लेके बहुत कुछ ऐसा है जिसको वो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे। मे बी किसी प्रेशर की वजह से, किसी दबाव की वजह से उनको लग रहा है कि अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो समवेयर ये इस कनेक्शन के लिए सही नहीं होगा या फिर आपके लिए ये सही नहीं होगा। क्योंकि व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं या फिर आपकी तरफ जाते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, उतना ही आप इनके साथ में मतलब उम्मीदें बांध लेते हैं। ठीक है, उम्मीदें आपकी जुड़ने लगती हैं। ये आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आपकी उम्मीदें एकदम सडन इस पर्सन से बन जाती हैं। और वो पर्सन व्यूअर्स फिर आपकी उम्मीदों पे जब खरे नहीं उतरते हैं ना, तो उनको बड़ा अलग सा मतलब ऐसा लगता है कि यार ये गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी उम्मीदों से, आपकी जो इमोशन है उनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो समीर इनको ऐसा लगता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके मन में पहले वो उम्मीदें बनाएं, जगाएं और फिर वो उम्मीदों को खुद ही ख़त्म कर दें, तो इससे कहीं ना कहीं वो आपको दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि वो आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी उनकी वजह से, स्पेशली आप अपने पर्सन की वजह से काफ़ी कुछ है जो बर्दाश्त कर चुके हो, काफ़ी कुछ है जो आप सफ़र कर चुके हो। ठीक है, या फिर व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अब इस कनेक्शन को लेके मतलब एक अलग ही डायरेक्शन में जा चुके हैं। ठीक है, उनको इस वक्त आपको कुछ भी बताना, कुछ भी जताना, कुछ भी एक्सप्रेस करना इस समय सही नहीं लग रहा है और ये एक्सप्रेस करना चाहते भी नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इतनी देर हो चुकी है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये मतलब कुछ ही बात इन्होंने बोली और बोल के चुप हो गए। तो ये पर्सन व्यूअर्स ऐसे हैं जो आपको कुछ बात बोलेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ अपनी दिखाते हैं और फिर ये एकदम से सडन हो जाते हैं। मतलब ये आपकी तरफ आते हैं, इन एंड आउट करते हैं और एकदम से ऐसा हो जाता है कि ये जो पर्सन है ना फिर एकदम से डिस्टेंस बना लेते हैं। मुझे व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन आपके बिना, ऐसा नहीं है कि वो आपके बिना बहुत खुश हैं या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छे से लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसी एनर्जी व्यूअर्स जो कि दिखाता है कि वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेते हैं और वो ऐसा नहीं है कि वो आपके बिना बहुत कंप्लीट महसूस करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी का ये दिखाई दे रही है कि वो अधूरा भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन वो इस अधूरेपन को भी जैसे उन्होंने एक्सेप्ट सा कर लिया है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, हाँ ये सिचुएशन है तो हम इसको एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं। जैसे अपनी मजबूरी ये पर्सन मुझे यहाँ पे जताते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी गाइज मुझे समवेयर ऐसा नज़र आ रही है कि ये दोनों जो पक्ष हैं, मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो इनकी फैमिली का बहुत बड़ा इशू है या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये दो तरफा बट गए हैं। ठीक है, दो तरफा बट गए हैं, दो एनर्जी में ये अपने आप को स्कैटर्ड सा महसूस कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ में नहीं है अभी सब कुछ हैंडल कर पाना, या उनके हाथ में नहीं है हर चीज़ को लेके साथ में चल पाना। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा लगता है इनको कि ये अपने प्यार का सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एनर्जी गाइज ये भी दिखाई दे रही है, ये सेक्रीफाइस, इसके सेक्रीफाइस से भी ज़्यादा यहाँ पे इस पर्सन को मे बी
सोसाइटी का, लोगों का, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे, बातें बनाते हैं। मे बी वर्क प्लेस पे, अगर आप इनके साथ में वर्क प्लेस पे जुड़े हो तो लोग वहाँ पे बातें बनाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया आपके बारे में, ठीक है। लोग आपके बारे में बातें करते हैं और आपके पर्सन को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि वो आपको लेके बातें बनाएं, बातें क्रिएट करें और अननेसेसरी गॉसिप का आपके पर्सन हिस्सा बन जाएं, ठीक है। वो हिस्सा नहीं बनना चाहते किसी गॉसिप का या किसी बात का कि ठीक है देखो वो इंसान ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है, उसके साथ में अफेयर चल रहा है, चक्कर चल रहा है, ठीक है, या उसके पर्सन ने उसके साथ में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो मैरिड है तो भी ऐसा कर रही है या ऐसा कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं चाहते, ये अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस पर्सन है। आप इस पर्सन को जैसा भी समझते हैं, मैं इस पर्सन को देख रही व्यूअर्स कि ये इन सब चीज़ों की फ़िक्र करते हैं, ठीक है, केयर करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे पर्सन नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी इमेज को लेके व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि इनको लगता है कि लोग इनके बारे में ना बेफालतू की बातें बनाते हैं, आपके बारे में बातें बनाते हैं और मतलब आप एक जैसे कहते हैं ना किस्से कहानियाँ हो जाए, मजाक मस्ती, आप उनका हिस्सा बनते चले जा रहे हो और इनको लग रहा है कि यार मेरी वजह से ना मैंने इस पर्सन को भी एक तरह से इन चीज़ों में घसीट लिया, इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया। अब इस पर्सन की भी इमेज भी ख़राब हो रही है, मे बी समवेयर, जैसे कि वहाँ पे सरवाइव करना, उस रिलेशनशिप में सरवाइव करना भी इस पर्सन के लिए मुझे यहाँ पे मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, यस ये पर्सन आपसे इसी वजह से दूरियाँ बना रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बातचीत करना अवॉइड कर रहे हैं और आप इनकी तरफ अगर कोई कॉल मैसेज भी करते हैं तो ये उसको भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं। मे बी हो सकता है बहुत हल्की फुल्की बात होती हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत हल्की हल्की बूंदें सी नज़र आ रही हैं जो दिखा रही है कि बहुत हाँ हूँ में बात करना, यस नो में बात करना और सडन से कॉल डिस्कनेक्ट कर देना या काट देना, ठीक है। इनकी फैमिली का भी एक रीज़न हो सकता है। 3 नंबर यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए व्यूअर्स, मुझे दिखाई देता है कि ये इस जो पर्सन है अभी एक पॉज लेके चल रहे हैं और इनकी लाइफ में बहुत सारे अभी रिसेंटली अप एंड डाउन्स आए हैं। मे बी कोई फाइनेंशियली हो सकता है अप एंड डाउन्स आया हो या फिर फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। मे बी समवेयर ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये ना कुछ मतलब जैसे कि ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके अंदर इनको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता होगा कि पहले तो ये पर्सन इंटरेस्टेड थे लेकिन अभी इंटरेस्टेड नहीं है। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे व्यूअर्स थर्ड पार्टी इशू भी नज़र आ रहा है, जैसे थर्ड पार्टी और आप में किसको चूज़ करना है, किसके साथ में जाना है, किसको अपना बनाऊं, किसको फील करूं, ये एक प्रॉब्लम इनके लिए हो गया। चुनाव की स्थिति पैदा हो गई इस पर्सन की लाइफ में और ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ इमोशनली अट्रैक्टेड नहीं है या फिर आपके साथ में इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड हैं। और समय इस पर्सन को व्यूअर्स ऐसा भी लगता है, जो हमने शुरू में भी देखा था, इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ में ये गलत कर रहे हैं। तो एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है कि उनको ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ में भी न्याय नहीं कर रहे हैं। पहले तो वो उनको जो भी था थर्ड पार्टी की तरफ जाना या थर्ड पार्टी से कनेक्ट होना अलग एक हो सकता है, कोई अटेंशन वगैरह रही हो, लेकिन अभी इस पर्सन को लग रहा है कि जाने अनजाने ही सही पर उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया, बहुत दुख दे दिया। और इस बात की इस पर्सन को गिल्टी भी नज़र आ रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली, ये गिल्टी में भी हैं कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उस पर्सन के साथ में, ठीक है। मुझे समझना चाहिए था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्सन के लिए, समवेयर ऐसा नज़र आ रहा है। और एनर्जी गाइस एक मैसेज मुझे और मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से, चैनल मैसेज, जो दिखाता है कि ये जो पर्सन है ना, ये अभी जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं और सोसाइटी और कॉन्शियस अवेयर जैसे होते चले जा रहे हैं। तो ये अभी मतलब ऐसा फील कर रहे हैं नाउ इज़ टाइम टू रिटर्न बैक इन दिस सिचुएशन, जैसे कि अपने शो में वापस आ जाना, है ना। तो ये पर्सन व्यूअर्स समझ पा रहे हैं जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मे बी अपने बच्चों की तरफ हो सकती है, अपने स्पाउस की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, जैसे उसको ये समझने लगे हैं, जैसे कहते हैं ना सडन रियलाइजेशन हो जाना। तो एनर्जी गाइस मुझे वो भी नज़र आ रही है। एक अधूरापन तो है इस पर्सन की लाइफ में, यहाँ पर आप हाफ मून देख रहे होंगे, लेकिन वो बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में है, जैसे कि टूट गया है, हाफ मून भी है लेकिन टूटा हुआ सा नज़र आ रहा है। तो इस पर्सन के जो इमोशन है वो भी यहाँ पे टूटे टूटे से फील हो रहे हैं कि ये अगर ये उनकी तरफ जा भी रहे हैं, उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो समवेयर
ये शो कर रहे हैं एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये शो कर रहे हैं एज ए कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हाँ ये मुझे करना ही करना है। पर इट डजेंट मीन कि मैं उनके साथ में बहुत प्यार से कनेक्टेड हूँ, या फिर मुझे मतलब मैं अपने प्यार को भूल बैठा हूँ या भूल बैठी हूँ, नहीं। ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने सिर्फ अपने प्यार को जैसे कंट्रोल करना सीख लिया है, या फिर मैं अब इस एज में आ चुका हूँ, या इस एज में आ चुकी हूँ, जैसे मेच्योरिटी वाली एज में आ जाना, ठीक है, जिससे कि बस मुझे सब कुछ देखना है, मुझे सब कुछ संभालना। अगर मैं यहाँ से हट जाती हूँ या हट जाता हूँ तो शायद मेरे बिना इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और मैं किसी की लाइफ अपनी वजह से ख़राब होने नहीं दे सकता। तो समवेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी मुझे यहाँ पे एक सीन नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। तो ये फैमिली कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं राइट ना आपके पर्सन। नंबर 1 भी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। मुझे एनर्जी गाइज यहाँ पे एक चक्रा की नज़र आ रही है, जैसे कि कुछ चीज़ें बनती हैं और बनते बनते बिगड़ जाती हैं आपकी लाइफ में। कुछ सर्किल है जो एंड होता ही नहीं है, मतलब कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर सडन उसी बैक स्टेज पे आप आ जाते हो। मतलब जहाँ से चलते हो ना, आपकी वो एनर्जी गाइज वहीं पर आके फिर से रुक जाती है, बात आगे बढ़ती है, फिर बढ़ के फिर वापस से वहीं आ जाती है। तो ऐसी एनर्जी गाइज होती है जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता होगा कि तभी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते होंगे, ठीक है। और फिर अगेन जैसे इनके इमोशन स्टेबल हुए, आपसे बात कर ली, मन उनका हल्का हो गया, मन को समझा लिया, ठीक है, मतलब जैसे कि कहते हैं ना गुब्बार सा होता है, बात करना, उसे देखना है, उसको फील करना है। तो ऐसी भी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है कि ये मतलब एक तरह से इनको लगता है कि ठीक है यार, बात हो गई ना, काफ़ी है, इनफ है, इससे ज़्यादा आगे अगर बात बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ तो ये पर्सन ना मतलब फिर से ये अपनी जो फीलिंग्स हैं, इच्छाएं मुझसे बांध लेगा। और ये किसी तरह का कोई बंधन नहीं चाहते हैं आपके पर्सन अभी राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि ये अभी कोई एक तरफा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन। जैसे कि कहते हैं तलवार की धार पे इनकी लाइफ चल रही है, इधर गए तो इधर क्लैश, इधर गए तो इधर क्लैश, दो धारी तलवार हो गई इनकी लाइफ। जहाँ पे भी ये जाते हैं, जिसके साथ भी ये कनेक्ट होते हैं ना, दूसरी तरफ का जो हिस्सा होता है वो इनको क्लैश करता ही करता है। तो ये समवेयर ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना 32 दांतों के बीच में जबान आ गई है, सबसे कनेक्ट भी रहना है और सबसे डिस्कनेक्ट भी रहना है। क्या करें ऐसी हालात में कि मतलब जीना भी उन लोगों के बीच में है और डर डर के रहना भी उन लोगों के बीच में है ना। जैसे कि एक तरह से हर वक्त इस पर्सन को ये भी डर लगा रहता है, समवेयर ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये सामने ना आ जाए, ठीक है, ऐसा भी डर लगा रहता है कहीं ये कनेक्शन सामने ना आ जाए। अगर कनेक्शन सामने आ जाता है तो बहुत ज़्यादा यार थू हो जाएगी, बात ख़राब हो जाएगी, इमेज ख़राब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि समवेयर ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके जो पर्सन है इन पे डाउट वाली एनर्जी क्रिएट हो रही है और ये बड़ा भारी मन सा फील कर रहे हैं आपके जो पर्सन है, ठीक है, जैसे बहुत भारी मन हो जाता है ना। और डर की साए में आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो मुझे यहाँ पे जीते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इस पर्सन की एनर्जी समझ सकते हैं। मे बी इसको कोई वार्निंग मिली है आपके पर्सन को कि मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कि तुम क्यों मुझसे कटे रहते हो। मतलब एक जगह देखो यहाँ पे एनर्जी इकट्ठी हो गई, रुक गई। तो ये पॉइंट व्यूअर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में कि मुझे पता है तुम्हारा किसी के साथ में कुछ चल रहा है, किसी के साथ में तुम कनेक्टेड हो, इसलिए तुम घर में ध्यान नहीं दे रही हो ना, या नहीं दे रहे हो ना, ठीक है। अगर तुमने ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा, या फिर तुमने ऐसा किया ना तो देख लेना, मतलब मैं कुछ कर लूँगी अपने आप को या कुछ कर लूँगा। तो इस तरह से इस पर्सन को ना अपनी जो इमेज है उसका भी बड़ा डर है और ये उस चीज़ की वजह से यहाँ पर रुक गए हैं, आपके साथ में पॉज ले लिया इस पर्सन ने, राइट। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार तो बेशुमार है इस पर्सन के अंदर, आपको लेके बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन वो अभी आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं और उसकी वजह आप यहाँ पे आई थिंक सो समझ ही गए होंगे। आपको आपके पर्सन का व्यूअर्स ये नेचर बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इस पर्सन को ऐसा ही करना था तो मेरे से रिश्ता बनाया क्यों, क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा इस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड हो गए हो। आप इस पर्सन को ना तो भूल पा रहे हो, ना ही इस पर्सन से ओवरकम कर पा रहे हो। आपके लिए इस पर्सन को भूल जाना नामुमकिन सा हो रहा है, क्योंकि समवेयर आपको भी आपके पर्सन की जो रियलिटी है या फिर जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है समवेयर उसका अंदाज़ा आपको होगा, लेकिन आप उस पर्सन से इतना कनेक्टेड हो गए हो कि आप अपनी लाइफ में किसी और को वो जगह नहीं दे पा रहे हो। आपने जैसे समझ लिया है कि मेरे लिए प्यार का अगर कोई मतलब है तो ये यही पर्सन है और मैंने इससे पर्सन से सच्चा प्यार किया, ठीक है, तो मैं अपने प्यार के साथ में दगा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता।
तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन का इंतज़ार करने के लिए समवेयर रेडी हो। हर एक से बात में भी ये बात रेजोनेट ना हो, क्योंकि मैं एक एनर्जी को यहाँ पे स्टक होता हुआ देख रही हूँ। तो मे भी कुछ लोगों से बात ये रेजोनेट करेगी कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो। आप अपनी लाइफ में वो प्लेस जो इस पर्सन का है वो किसी और को देना चाहते ही नहीं हो, या फिर किसी और को उस जगह पे देख ही नहीं पाते हो, किसी को वो फील नहीं कर पाते हो, किसी को वो टच नहीं दे सकते हो। तो आपके लिए जो सब कुछ है वो ये पर्सन बन गया। जैसे यहाँ पे देखो एक फ्लावर बन गया है। तो आपके लिए ये जो पर्सन है ना, एक दुनिया बन गई है, और इस दुनिया में आप बहुत ज़्यादा मतलब खोए खोए से रहते हो। जैसे कहते हैं ना, हर वक्त खोया खोया सा इंसान, खोया खोया चांद जिसे हम कह सकते हैं। तो बस आपके लिए, आप देखो, ये पर्सन आपसे जितना दूर भागते हैं, आपसे चाहें ना चाहें, लेकिन वो आपसे उतना ही दूर, जितना रहने की कोशिश करते हैं उतना ही पास आ जाते हैं। तो देखो, आप दोनों फिर से एक दूसरे के पास मुझे यहाँ पे नज़र आए, फॉर्मेशन हो गया। पहले ये पर्सन दूर भाग रहे थे, लेकिन आपकी कुछ एफर्ट्स की वजह से या फिर आपके इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ये पर्सन फिर से आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एनर्जी है वीवर्स यहाँ पे जो दिखाती है, चाहे एक ऐसी एनर्जी में आप लोग फंसे हुए हो जहाँ पर चाहो तो भी पास नहीं आ सकते, चाहो तो भी दूर नहीं जा सकते, है ना। तो दूरियां भी नहीं बनती हैं और नज़दीकियाँ भी नहीं बनती है। सिर्फ एक प्यार में जो तड़प है, आप लोग वही एक दूसरे को, आप दोनों से कनेक्ट रखते, आप दोनों को कनेक्ट रखता है एक दूसरे से। वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर है। आप इस पर्सन को लेके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मतलब पजेसिव भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। जैसे कि मतलब कुछ भी हो जाए, बस ये पर्सन मेरी लाइफ में रहे, पर्सन मेरी लाइफ से कनेक्टेड रहे। आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, आप एक बंधन सा इस पर्सन के साथ में फील करते हो, एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हो, मे बी एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हो। यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई नज़र आ रही है बनी हुई। तो ऐसा भी फील होता है कि जब आप इस पर्सन से कनेक्ट होते हो ना, तो आपको एक फ्रीडम वाली एनर्जी मिलती है। जैसे कि कहते हैं ना, खुल के जी पाना जीवन को। आपने इस पर्सन के साथ में ऐसा लाइफ जी हुई होगी कि जहाँ पर आपको इस पर्सन ने, मतलब इस पर्सन के साथ में आपने और आपके पर्सन ने आपके साथ में ये लाइफ का बहुत ही बेहतरीन टाइम स्पेंड किया होगा, और इसमें बहुत कुछ आपने नए नए अनुभवों को फील किया होगा, है ना, जो मे बी प्रीवियस कभी ऐसा फील नहीं हुआ हो, किसी और पर्सन के साथ में फील नहीं हुआ हो लाइफ में। हो सकता है इससे पहले भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया हो, लेकिन जो अटैचमेंट इस पर्सन के साथ में फील हुआ आपको, वो किसी और के साथ में फील नहीं हुआ, है ना। और आप इसी वजह से इस पर्सन पे हुकअप हो गए, अटैच हो गए, फिक्स हो गए, और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मे बी मुझे यहाँ पे एक डाइवोर्सी एनर्जी भी गाइस मुझे फील हो रही है। एक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि कोई, जैसे कहते हैं ना, वरमाला सी, ऐसी एनर्जी मेरी फील हो रही है। हार एक फील होता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वैसे यहाँ पे मैंने बताया भी होगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल व्यूअर्स, आपके पर्सन कोई भी डिसीजन आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं। डिसीजन को लेके मुझे नज़र आ रहा है कि ये या तो टाइम ले रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। स्पेस क्रिएट करना इनके लिए अभी बेशक बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें स्पेस होना इसलिए मतलब ज़रूरी है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को समझ सकें, जैसे इस रिलेशनशिप को समझ सकें। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, जैसे वो समझना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। वैसे कहते हैं ना, शुरुआत में तो बहुत सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती है, तो अभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, मतलब ठहर गए हैं, पॉज हो गए हैं। तो ये प्रैक्टिकल होने वाली एनर्जी है, समझने वाली एनर्जी है, ताकि सोच समझ के ही डिसीजन लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर जल्दबाजी में डिसीजन लिए तो समवेयर ये गलत हो जाएगा आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। मुझे यहाँ पे एक मतलब ट्रैवलिंग की भी एनर्जी नज़र आ रही है। मे बी आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कुछ लोगों की लाइफ के अंदर। लेकिन अभी एक ठहराव मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए रीडिंग, जो दिखाती है प्यार बहुत है, लेकिन प्यार को भी एक्सप्रेस आपके पर्सन नहीं करना चाहते। दे नीड सम टाइम, दे नीड सम स्पेस, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और एक फिर से चीज़ों को बेहतर बना सके। तो अभी इनका जो फोकस है, जो पर्सपेक्टिव है आपके पर्सन का, वो सिचुएशन को बेहतर बनाने के ऊपर है, ताकि हालात और ज़्यादा ना बिगड़ें, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा है जो इकट्ठा हो चुका है, गुबार सा कह सकते हैं, क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिनका अभी आंसर निकालना बाकी है, ठीक है। तो चलो कुछ टैरो से देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन वगैरह। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके जो पार्टनर हैं उनके आपको लेके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ठीक है।
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या होगा इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। ओके अभी तो इमोशनल डिटैचमेंट ही नज़र आ रहा है, लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट में व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके बारे में सोचने बहुत ज़्यादा वाले हैं। ठीक है, ये सोच समझ के ये एक्शन लेंगे, तो अभी इनका जो एक्शन होगा बहुत जल्दी नहीं होगा। आपके पार्टनर का बहुत जल्दी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही जैसे मैंने अभी कैंडल वैक्स रीडिंग में देखा, एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, सोचेंगे समझेंगे, देखेंगे कि किस तरफ क्या चीज़ें जा रही हैं, क्या हो सकता है। अगर ये कोई एक्शन लेते हैं, अगर आपसे दूर जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर ये आपके साथ में रहते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो समवेयर व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में है, टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, या फिर ये कहें कि अपनी लाइफ का जो अध्याय जो नया शुरू करना है, या फिर आपके साथ में जो रिश्ता है उसको किस तरफ लेके जाना है, इस पर्सन को अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो यू नीड टू वेट, यहाँ पे वेट करना होगा आपको आपके पर्सन की तरफ से, जो भी एक्शन रिएक्शन जो भी आपको है। आफ्टर सम वेट, आफ्टर सम काइंड ऑफ, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि मे बी मोर देन व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 1 मंथ की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ तक की एनर्जी है। ठीक है, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो 1 मंथ में आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, ठीक है, या आपको मे बी 7 मंथ का वेट करना पड़ेगा। 7 मंथ के बाद में, ठीक है, तो जाके आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो सोच समझ के एक्शन लेने वाली एनर्जी है, और हर चीज़ को कंसीडर करने वाली है। हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज और विजुलाइज करने के बाद ही तो ही आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की किस्मत 1 मंथ में चमक जाएगी, कुछ लोगों की किस्मत यहाँ पे 7 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पेशेंस, एक धैर्य के साथ में इस कनेक्शन को लेके चलना होगा, डील करना होगा। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।